हेलो फ्रेंड्स, सबको नमस्ते, राम राम। मैं पारुल सहगल फिर एक बार आपके मन की एक और नई बात लेकर आपके सामने हूँ। आज बात करेंगे एक ऐसे सब्जेक्ट पे जो काफ़ी पुराना सब्जेक्ट है। हालांकि अक्सर आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं रखा, यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। देखो, विदेशों में, फॉरेन में सब कितना साफ सुथरा, कितना सिस्टमेटिक होता है। हमारे यहाँ तो बस ऐसे ही है, यहाँ कोई सुधार नहीं हो सकता। तो जनरली लोगों में ना एक लालसा होती है कि अपने देश में यहाँ पे कुछ नहीं है, चलो बाहर चलते हैं, फॉरेन चलते हैं। आपने अक्सर सुना होगा, आपके कोई रिश्तेदार बाहर से होके आए हैं या कोई घूम कर आए हैं बाहर, या कई लोग फिल्में देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं कि देखो कितनी अच्छी लाइफ स्टाइल है, कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका, और हम देखो। सोशल मीडिया पे भी आपने देखा होगा, अक्सर लोग इसी तरीके के ट्रेंड चलते हैं कि देखिए फलाने देश ने कितनी प्रोग्रेस कर ली है, हम देखो कहाँ के कहाँ रह गए हैं। क्या सच में ऐसा है? क्या वास्तव में आपको लगता है एक्चुअल में कि ऐसा है कुछ? 1% भी या कुछ परसेंट इसमें एग्री करते हो आप? इसका उत्तर जानने के लिए, इसका आंसर जानने के लिए आपको थोड़ी देर के लिए ना अपने इमोशंस एक साइड पर रखने पड़ेंगे, और आपको एक प्रैक्टिकल सोच के साथ एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करना पड़ेगा। जहाँ पे आप रहते हैं, जिस देश में रहते हैं भारत में, वहाँ और जहाँ पे आपकी जाने की इच्छा होती है कि यहाँ चलते हैं यार, अमेरिका चलते हैं, यूरोप चलते हैं। देखो, ये वेस्टर्न कंट्रीज, पश्चिमी देश, इंग्लैंड, ये बेल्जियम, ये जर्मनी, देखो कितने, फ्रांस, ये कितने डेवलप्ड देश हैं। यहाँ पे कितनी आज़ादी है लोगों को, कितने सुख से लोग रहते हैं। सबसे पहले तो ना सुख की परिभाषा, आज़ादी, स्वतंत्रता, फ्रीडम की परिभाषा हर आदमी के लिए अलग अलग होती है। किसी के लिए सुख का मतलब है समुद्र के किनारे घूमना, पेरिस की सड़कों पे साइकिल चलाना, और किसी के लिए सुख की परिभाषा है संडे को आराम से पुराने गाने सुनते हुए माँ के हाथ के पराठे खा लेना। उसको इससे बड़ा कोई सुख नहीं मिलता। हर किसी के लिए अलग अलग सुख की परिभाषा है। ऐसे ही फ्रीडम की परिभाषा भी अलग अलग है। किसी को लगता है कि सड़क पर जैसे मर्जी गाड़ी चला लो, आड़ा टेढ़ी, जहां मर्जी कूड़ा फेंक दो, जहां मर्जी गुटखा खाकर, पान खाकर थूक दो। इससे बड़ी फ्रीडम और क्या होगी, इससे बड़ी स्वतंत्रता क्या होगी? कईयों को यही फ्रीडम लगती है। कईयों को फ्रीडम, स्वतंत्रता का मतलब है कि मैं जहां मर्जी चला जाऊं, जहां मर्जी जब मर्जी घूम लूं, मुझे काम करने की आज़ादी, मुझे कुछ भी करने की आज़ादी। अलग अलग परिभाषा, हर किसी के लिए डेफिनेशंस अलग अलग हो जाती है। इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअली वेरी करता है ये चीज। यहाँ अपने यहाँ भारत में एक बड़ी अच्छी चीज है। यहाँ पे आप एक नॉर्मल सामान्य व्यक्ति हैं जो अपने फैमिली के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ रहते हैं। तो आप जितने मर्जी व्यस्त हो, जितने मर्जी बिजी हो, दुकानदार हो, नौकरी करते हो, किसान हो, व्यापारी हो, आप दिन भर कितनी मेहनत करें, शाम को 2-3 घंटे, 4 घंटे आप फैमिली के साथ बिताते हैं, अपने बच्चों के साथ बिताते हैं, बीवी के साथ, पेरेंट्स के साथ बिताते हैं। जिन देशों की आप बात कर रहे हैं ना, मेरा तो खुद का एक्सपीरियंस है, अमेरिकी लाइफस्टाइल बड़े नज़दीक से देख चुका हूँ मैं। वहाँ पर माँ बाप से मिलने के लिए, बीवी बच्चों से मिलने के लिए संडे का एक कुछ घंटे का टाइम फिक्स होता है, उसमें मिलते हैं वो लोग। जूम कॉल पे बातें होती हैं बच्चों के साथ, कई कई महीने लगातार आप शक्ल नहीं देखते उनकी, सिर्फ जूम कॉल पे, एक ही घर में रहते हुए, एक ही घर में रहते हुए आपस में बात नहीं होती। सुबह आप चले जाते हैं काम पे तो फ्रिज पर नोट लिख के चले जाते हैं, और दोपहर को बीवी काम पे चली जाती है तो वो फ्रिज पर उस नोट का जवाब दे जाती है। शाम को बच्चे स्कूल कॉलेज से आते हैं तो वो अपना उस नोट्स को, अगर उनके रिलेटेड कुछ काम है तो वो पढ़ लेते हैं।
आजकल नोट्स की बजाय व्हाट्सएप हो गए, तो व्हाट्सएप पर मैसेज एक दूसरे को रियल टाइम चले जाते हैं। तो इस तरीके से उनका कम्युनिकेशन होता है। हमारी तरह नहीं होता कि सुबह उठकर पहले माँ बाप के प्रणाम करते हो, बच्चों के साथ फैमिली के साथ समय बिताते हो सुबह शाम। उनके ऐसा नहीं होता। उनके यहाँ खाना भी ताज़ा नहीं मिलता, जो टिपिकल यूरोपीय अमेरिकी या हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज की बात करते हैं। उनके यहाँ खाना हफ्ते में एक बार पकता है, इकट्ठे हस्बैंड वाइफ मिलकर पकाते हैं और प्लास्टिक के डब्बों में भर के फ्रिज में रख देते हैं, फ्रीजर में रख देते हैं। रोज डेली का स्टिकर लगा के मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे करके ऐसे 6-7 स्टिकर लगा के रख देते हैं कि मंडे को दोपहर को ये खोलेंगे, ये खाएंगे, मंगलवार को ये। ताज़ा खाना वाना उनके यहाँ नहीं होता है। खैर, हो सकता है किसी को ये भी अच्छा लगे कि कौन रोज रोज खाना बनाएगा, ये भी एक आज़ादी हो जाएगी किसी के लिए। अह, अकेलापन एक और समस्या है जो आपको दूसरे देशों में मिलेगी, जो हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ पे कितना भी आप देश के किसी भी हिस्से में रहते हो, आपके अड़ोसी पड़ोसी इतने तो होंगे कि आप अगर बीमार पड़ जाए तो कोई दवाई पूछने वाला या कम से कम डॉक्टर का पता बताने वाला तो होगा। जबकि विदेशों में अधिकतर डेवलप कंट्रियों में क्या होता है कि आपका अड़ोस पड़ोस में कौन मर गया, कौन आ गया, कौन चला गया, आपको महीनों महीने पता नहीं लगता है। यहाँ पे आपके अगर आपका स्कूटर या बाइक या गाड़ी पंचर हो गई और आप अपने घर से धक्का मार के ले जा रहे हैं, तो अड़ोसी पड़ोसी को ना तो देख के पूछेगा या हेल्प कर देगा। जनरली आपको हेल्प मिल जाती है ऐसे केस में। अड़ोस पड़ोस का कोई बच्चा या कोई, वैसे भी यहाँ पड़ोस में दुकान होगी, आप जाके रिपेयर करा लो। तो वहाँ पे अगर आपकी गाड़ी की बैटरी भी डाउन हो गई या पंचर भी हो गया, तो वो पूरे दिन का प्रोजेक्ट हो गया। वो कंपनी में कॉल करके मैकेनिक बुलाना पड़ता है, जो आएगा 4-6 घंटे में। इसके अलावा एक चीज़ चलती है जी, विदेशों में, डेवलप कंट्रीज में, वेस्टर्न में कंट्रीज में मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी है। हाँ, टेक्निकली वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी अच्छी है, लेकिन प्रैक्टिकली उतनी इजीली एक्सेसिबल नहीं है, उतनी आसानी से मिलती नहीं जितने अपने यहाँ मिल जाती है। एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको बुखार हुआ, आप गली मोहल्ले में डॉक्टर के पास जाते हैं, 15 मिनट में डॉक्टर, अगर आस पड़ोस का गली मोहल्ले का डॉक्टर है तो 10-15 मिनट में देख लेगा आपको, या कोई स्पेशलिस्ट है, और आधे घंटे की वेटिंग में 2-4 पेशेंट्स के बाद आपका नंबर आ जाता है। विदेशों में ऐसा नहीं है भाई। वहाँ पे आपको अगर बुखार भी है, डॉक्टर के पास जाना है, अगर प्रॉपर डॉक्टर के पास जाना है, तो मिनिमम आपको हफ्ते से 10 दिन की वेटिंग होती है। लिटरली, वाकई इतनी वेटिंग होती है वहाँ पे। वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो 2 गोलियां आपको दे देता है कि ये गोली खाते रहो, आराम आ जाए तो ठीक है, नहीं तो मेरे पास अगले मंगलवार आना। अगले मंगलवार तक अगर आपको कुछ इमरजेंसी है तो भैया इमरजेंसी में चले जाओ, नहीं तो दिखाना है तो अगले मंगलवार आना या 10 दिन बाद आना। 10-12 दिन की टाइमिंग में डॉक्टर से अपॉइंटमेंट मिलना वहाँ पर सामान्य रेगुलर माना जाता है। हाँ, इनकम वहाँ पर ज़्यादा है आपकी। अगर कोई इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, या कोई अच्छा ऑफिसर है वहाँ पे, साल का $1 लाख कमा रहा है, $1 लाख को यहाँ कन्वर्ट करें तो 80-90 लाख रुपए हो जाता है। बहुत बड़ी रकम है। लेकिन वहाँ पर खर्चे भी डॉलर्स में होते हैं। फिर $2000 आपका महीने का किराया चले जाता है घर का, $600 चले जाते हैं आपके इंश्योरेंस के। इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा वहाँ पे। 50 ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको लेनी ही पड़ेंगी। आपको यहाँ पर आपको गाड़ी की सर्विस करवानी है तो 3-4 हज़ार रुपये हो जाती है। वहाँ पर देखो, आप टायर भी बदलवाने हो अगर, तो उतने का टायर नहीं जितनी उससे बदलाने की मजदूरी लग जाती है। घर पे अगर आपके बिजली की ट्यूब खराब होगी तो यहाँ तो 200 रुपये की ट्यूब और 150 रुपये मैकेनिक, 350 रुपये में ठीक हो जाएगा। वहाँ एक लाइट चेंज करनी हो तो आपका $1000 लग जाता है अगर इलेक्ट्रिशियन को बुला रहे हो। आपको इलेक्ट्रिशियन $800 ले जाएगा। डेंटिस्ट के पास जाना तो $500 लग जाते हैं, $800 लग जाते हैं। $800 का मतलब 70,000 रुपये हो गया। 70,000 में यहाँ पे जबड़ा नया लग जाएगा पूरा। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो देखने में लगती हैं, दूसरे की थाली में लड्डू बड़ा दिखता है, लेकिन जब पास जाते हैं तो पता लगता है कि वो लड्डू नहीं है, कांटे की बॉल है वो। तो हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये एक ऐसा एरिया जहाँ पे हमारे देश को अक्सर पिन पॉइंट किया जाता है, और कुछ हद तक आज से कुछ समय पहले तक, या यूँ कहें तो अभी तक भी, यहाँ पर हम लोग अभी भी पीछे हैं, दशकों पीछे हैं, थोड़ा नहीं काफ़ी पीछे हैं।
लेकिन पिछले कुछ सालों में अगर देखा जाए, इतने के बदलाव हो चुके हैं कि अब हम भी रेस में आगे नहीं तो कम से कम कई देशों से बराबर या कईयों से आगे भी निकल चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, देश के कितने ऐसे शहर हैं जहाँ पे आज 300 किलोमीटर से ऊपर मेट्रो बन चुकी है, नहीं तो 100-150 किलोमीटर मेट्रो तो लगभग 8-10 शहरों में तो मुझे मालूम है जहाँ बन चुकी है मेट्रो ट्रेन, एयरपोर्ट्स। चलिए, ये तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो गई। नॉर्मल आप देखिए, डिजिटल पेमेंट्स, यूपीआई का जैसा सिस्टम हमारे यहाँ पर है, अच्छे अच्छे देशों में नहीं है। आज आप 10 रुपए की सब्जी खरीदनी हो या 2 रुपए आपको सिविल शौचालय में भी देने हो, तो आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं, क्यूआर कोड स्कैन करके करते हैं। जबकि अच्छे अच्छे देशों में नहीं है, वहाँ पे आज भी पेपर के ड्राफ्ट बन के बच्चों की स्कूल की फीस जमा होती है। जी बिल्कुल, ऐसे ही होता है अभी वहाँ पर। अमेरिका जैसे देश में, मेरा देखा हुआ अभी हाल फिलहाल की बात है, वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम अभी इतना नहीं है जितना हमारे यहाँ पे एक एक गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पहुँच गया है। तो ये एक प्लस पॉइंट कह सकते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी पहले आ चुका है, लेकिन दूसरे देशों में अभी ये इवॉल्व हो रहा है। इसके अलावा अगर और बात करें तो हमारे यहाँ पर लगभग 60% जो पॉपुलेशन है, हमारे जो जनता है, वो 35 साल से कम एज की है, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा है। यानी कि हमारे यहाँ पे वर्कफोर्स, इनोवेशन, आइडियाज़ लाने वाले जो दिमाग है, जो उनका नंबर ज़्यादा है। इसीलिए हमारे यहाँ पे यंग लड़के सुबह दूध लेने जाते हैं ना, तो भी 2-4 स्टार्टअप के आइडिया सोच आते हैं। शायद सबसे ज़्यादा स्टार्टअप हमारे यहाँ पे ही शुरू हो रहे हैं। ठीक है, इसकी एक सक्सेस रेशियो होती है जिसको धीरे धीरे बढ़ेगी। लेकिन आज की डेट में भी अगर कंपैरिजन किया जाए, तो जितनी तेजी से हम लोग डेवलप हो रहे हैं, हमारा देश डेवलप हो रहा है, दूसरे देशों में जिस डेवलपमेंट को 40-50 या 60-70-100 साल लगे थे, हम उतनी डेवलपमेंट पिछले 10-15-20 सालों में कर चुके हैं। और आगे भी हमारी जो डेवलपमेंट की स्पीड है, जो विकास की स्पीड है, वो कई देशों से ज़्यादा है। बाकी देखिए, कहने वाले कहेंगे कि यहाँ कुछ नहीं रखा है, बात जहाँ से शुरू हुई थी, जहाँ मैंने शुरू की थी, यहाँ कुछ नहीं रखा है, यहाँ से बाहर जब निकलना ठीक है। तो भैया, यहाँ कुछ नहीं रखा है इसका मतलब यहाँ पर जो स्कोप है, अपॉर्चुनिटी है, वो ज़्यादा है। अगर यहाँ कुछ नहीं रखा है तो यहाँ पर जो कुछ है वो आपको बनाना पड़ेगा। आपको डिसाइड ये करना है, आपको डिसीजन ये लेना है कि आप ये जो कुछ नहीं रखा है इसको बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, या व्हाट्सएप पे रोते रोते कनाडा की पीआर की वेबसाइट खोलकर एक्सप्रेस एंट्री का फॉर्म भरेंगे। आपको देखना है आपको करना क्या है दोनों में से। खैर, वीडियो मैं बहुत लंबा नहीं करूँगा। कुछ आप लोग भी अपने आइडियाज़ दीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि आपका इस विषय में क्या विचार है, आपके क्या थॉट्स हैं। तो इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ, ख़त्म करता हूँ, एंड करता हूँ। अगले वीडियो में फिर किसी और आपके किसी मन की कोई और बात लेकर आपके साथ फिर से मिलेंगे एक बार। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय श्री राम।